आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं आगे वो एक्सरसाइज नंबर 9.5 है ना, और उस पर सेकंड वीडियो ही 9.5 पर ये सेकंड वीडियो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं जिस पैटर्न के क्वेश्चन के उनके अंदर आप डिस्कस करते हैं। जैसे पहले वाली एक्सरसाइज हमने बात करी थी होमोजेनियस इक्वेशन के ऊपर, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के टॉपिक पर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इसका पहला वीडियो बना चुके 9.5 का। अब सेकेंड वीडियो हम यहाँ पर 9.5 का जो रन कर रहे हैं इसके अंदर हम 6th क्वेश्चन ऑनवर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर भी अवेलेबल है और इसके अलावा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्स स्क्वेयर नहीं एक्स dy by plus 2y and that is equals to, सही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसके अंदर पहले तो dy by dx प्लस py इक्वल टू q का फॉर्म होता है। आपने क्या करा, पूरे को x से डिवाइड करा, प्लस 2 y अपॉन x log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 9.5 है ना। ये कौन सा वीडियो है, बी। तो यहाँ पर आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है 2 अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा log x। तो e की पावर 2 आ गया log x, 2 ऊपर चला गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर e बेस e, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? यहाँ पर e की पावर log e बेस खत्म हुआ, बचा क्या सिर्फ x का, ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग, ये इसकी वैल्यू आ गई, पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर डी बाई बाय प्लस 2y अपॉन एक्स इंटू इक्वल टू एक्स लॉग एक्स इंटू, कहां पर आपने मल्टीप्लाई करा है, इस इक्वेशन में आपने मल्टीप्लाई करा है। जब भी ये इक्वेशन आप फॉर्म करते हो तो आपके क्वेश्चन को आपको इस इक्वेशन के फ्रेम में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पर आ गए डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहाँ पर क्या आ गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब log x dx, i l a फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। यहां पर आपने किसको बाहर करा, log x को, इंटीग्रेशन किसका करा, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ log x, इंटीग्रेशन किसका करा, और इस पूरे का भी क्या कर दिया, ठीक है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, और यहां पर क्या आ गया, अच्छा log x का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, और अपॉन में एक और क्या आ गया, सही है, एक कट गया, बचा क्या एक्स क्यूब। आगे सॉल्व करा, आगे सॉल्व करा, एक्स की पावर 4 log x अपॉन 4, एक्स क्यूब का क्या हो गया एक्स की पावर 4 अपॉन 4, 4 4 जा 16, प्लस का क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, ये थी ना इक्वेशन, तो y x कट गया, क्या आएगा एक्स स्क्वायर log x और अपॉन में माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन और प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर माइनस 2, ऐसे ही कुछ बनना चाहिए फिर यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल एक्सप्रेशन क्या जा रहा है, c एक्स की पावर माइनस 2 जा रहा है इसके अंदर। क्या सभी को क्लियर है ये? कितने स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हो गया था, पूरा हाथ ऊपर कर दो। केशव का नहीं हुआ और कारपेंटर का नहीं हुआ, बाकी
तुम्हारा 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 नहीं हुआ है, तुम्हारा नहीं हुआ है, बाकी सबका हो गया। जिनको नहीं हुआ उनको डाउट आ गया समझ में पक्का। एक गलती इस क्वेश्चन में ये हो सकती है कि यहाँ पर ये नहीं लिखे, इसका नंबर भी कटेगा क्योंकि आंसर गलत हो गया, बाकी सब सही था। आप पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, आप मत समझो कुछ सी अलग है और कुछ और है, आप पूरे को एक्स स्क्वायर डिवाइड कर रहे हो, तो आपका आंसर ऐसा बना। फटाफट नोट डाउन करिए फिर अगला सवाल। चल तो बात करते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन कुछ तो भी है इसको अपने को चेक करना पड़ेगा किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये y इक्वल टू वी एक्स का फॉर्म आ रहा है, दैट इज v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वो फॉर्म भी आ सकता है, तो फिर वो उस तरीके से सॉल्व करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी, तो हमको नहीं पता, तो हमने तो क्या करा, जनरल डी वाई बाई डी एक्स अलग कर दिया। ये अलग कर दिया, तो यहां पर आ गया डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या आ गया, कॉट एक्स माइनस टू एक्स वाई अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करें, कॉट एक्स माइनस टू एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। कुछ भी समझ में आ रहा है? बोले सर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वाई इक्वल टू वी एक्स नहीं आ रहा है, वाला फॉर्म भी नहीं आ रहा है, ये तो आ ही नहीं था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, मतलब अपने को एक वाई भी अलग करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या है, तो अपने को एक y भी अलग करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आएगा, हाँ अब कुछ दिख रहा है क्या वैसा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब p क्या है और q क्या है, सही, सबको समझ में आ रहा है पक्का कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये आपको p और q मिल गए, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, मतलब हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब तो आने लग गई होगी तुमको, पहले एक डाउट आया तुमको, और देखो तुमने कल डाउट पूछा था, मुझे आज भी याद है तुम्हारा डाउट था कुछ ऐसा। जितने डाउट पूछोगे उतना टीचर को भी ध्यान रहता, पढ़ाने वाले को, मैं हूँ मैडम हो कोई भी हो, कि इसने डाउट पूछा मतलब उसको ये दिक्कत आ रही है, अगली बार जब होगा फिर पूछेगा वो, अब की बार आ रहा है, अब नहीं पूछोगे तो या तो फिर टीचर ध्यान लगाए और उससे उसके नॉलेज में आए कि इस बच्चे को पर्टिकुलर उसमें डाउट आ रहा है, तो वो तो फिर समय कहाँ है, समय मतलब प्रॉपर्टी काम नहीं कर लेते, फोन आया तो प्रॉपर्टी बोलकर काम करते हो क्या, अपन ने बोला नहीं करते, तो ध्यान लगाने को काम करें। एक मकान बिक गया 1.5-2 लाख, 4-5-10 लाख, विषय बैठे ही बॉस, भयंकर बड़ा काम है इनका, कारोबार नाम से ना, करोड़ों कारोबार, मतलब तो अलग ही बात चल रही, तो वो जगह अलग ही हो गई, तो इसलिए आपको अपना डाउट नहीं पूछेंगे, मत पूछिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो अभी तो मैंने लिखा ही करा था, हाँ, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को मैंने टी पुट करा, तो डिफरेंशिएट करा, तो 2x dx इक्वल टू क्या हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e की पावर 2x dx की जगह dt और अपॉन में t, 1 अपॉन t क्या होगा, वही बात होगी, कट गया तो बचा क्या t, तो t क्या होता है, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस, अब अपन ने पूरे में मल्टीप्लाई करा, जिसपे करना बॉक्स में रख देना पहले, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ गया डी वाई बाय, यहाँ पर आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और इंटू 1 प्लस, हाँ ये कट जाएगा, यही तो मैं सुनना चाह रहा था, मेरे कान तरस रहे थे कब से किस आवाज के लिए कि ये कट जाएगा बेटा, उसको काट के फिर क्या करेंगे, उसको काट के सब्जी बनाएंगे घर पे, काटना क्यों है, क्यों काट रहा है, तो कट रहा तो काट दो उसको, फिर फॉर्मूला कहाँ बनेगा डी बाई डी एक्स और उन सबका, काट कुछ भी क्यों करना है, सीधा लिखो डी बाई डी एक्स, एक आ गया वाई और एक आ गया 1 प्लस, क्यों काटना है, जिद पड़ गए हो क्या, और इसको काटना है। अब क्या बचा ये,
अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड को कल सिखाया था लिखना, और यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बिल्कुल एकदम से काट दो, बहुत एग्रेसिव बच्चे हैं आजकल, काट दो बस। log sin x आएगा इसका, log की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती और sin x की हो सकती है, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो मॉड लगाना पड़ेगा, और यहाँ आ गया y 1 प्लस, और प्लस में क्या डाल दूं, बिल्कुल यही आंसर है। अब किसी की इच्छा, किसी की इच्छा होए वही एक्स स्क्वायर डिवाइड करो तो करते रहना, मतलब जो इच्छा जिसकी। ये क्लियर सभी को, किसी का डाउट, अच्छा किसी ने करा इसको भी, आ गया आंसर दोनों का, आगे बाकी सब नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ो। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, x डिवाइड बाय प्लस y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू। अब आपको एक बात पता है, एक बात आप सभी को पता है कि dy बाय डी का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, अगर इसके अलावा कुछ कोफिशिएंट है तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगी। अब इसी बात को अगर बस समझते हैं तो यहाँ पर यह आएगा dy बाय, यहाँ पर यह आएगा y अपॉन एक्स माइनस 1, और यहाँ पर यह आ गया x से पूरे को डिवाइड कर दिया, ये क्या बन गया, dy बाय डी एक्स प्लस y कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस y अपॉन एक्स। तो dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो यहां पर p क्या आ रहा है और q क्या आ रहा है। अब y भी अपने को एक साथ मिल जाए तो और अच्छा हो जाता ना, y अगर एक साथ हो जाए, क्योंकि इधर हाँ वही चीज, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग y जा रहे हैं ना, एलसीएम ले लें, इसको भी उधर ही करेंगे, dy बाय डी एक्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स और माइनस वाई, तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस वाई, बाहर ले लिया तो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, और अपॉन में क्या आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर dy बाय डी एक्स कितना आ गया, इसको इधर लिया तो 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है y, चेक करते हैं, बिल्कुल सही। तो इसमें सोचो आप y निकालना भी एक चैलेंज था, क्वेश्चन में 2 y आ गए तो मेरे को समझ में नहीं आता कौन सा वाला y का कोएफिशिएंट, तो y एक ही चाहिए, तो y एक ही चाहिए, तो पहले इसको भी उधर लेके गए, इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, इस वाले पार्ट को, और फिर इसको इधर लेके आए, x अंदर लेके गए और ये एक्सप्रेशन बना। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि द p इज 1 अपॉन एक्स प्लस एंड q इज 1, और यहां से मिला आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, वो होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, और यहां पर क्या आएगा 1 अपॉन एक्स का क्या होगा log x, और कॉट एक्स का क्या होता है, तो log m इंटू एन क्या हो जाएगा, तो फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, सही, आपने पूरे मल्टीप्लाई कर दिया x साइन x किसके अंदर, इसमें x साइन x और dy बाय प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, मल्टीप्लाई में क्या हो गया x साइन x और इंटू, एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर भी क्या आ गया x साइन
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई और इंटू एक्स साइन, एंड दैट इज इक्वल्स टू, जब मैंने इसको इंटीग्रेट करा तो y x साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन, और यहां पर क्या आ गया i l a, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, और ये फर्स्ट हो गया। x बाहर कर दो, साइन x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x का साइन x। कर पाओगे ये तो फास्ट तो नहीं हो गया, और प्लस का, और यहां पर क्या आ गया एक्स वाई। So what's the final expression? Y equal to 1 upon x. जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसका 1 upon x आ रहा है, एक 1 upon x मैं x sin x से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको x sin x से डिवाइड कर दूं तो x से x गया, cos x अपॉन sin x क्या बन गया, sin x अपॉन sin x कट गया, बचा क्या 1 अपॉन और c अपॉन x sin, ये जो आ रहा है ये इसका फाइनल आंसर, और ये बुक का आंसर है, ये बुक का आंसर आ गया। बाकी ये आंसर भी गलत नहीं कहलाएगा। बुक के आंसर जो आ रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है कि y का कोएफिशिएंट 1 रख रहे हैं वो लोग, y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, बट एज सच जनरल सॉल्यूशन में जरूरत नहीं पड़ती। आप बुक का आंसर ना चाहते तो आप y फ्री कर दो, y के साथ जितना भी हो सब डिवाइड में डाल दो। क्या ये क्लियर यहाँ तक सबको 100%, कोई दिक्कत इसके अंदर, नोट डाउन करिए थोड़ा जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, मतलब पूरा क्वेश्चन वैसे ही चलेगा लेकिन अब c की वैल्यू निकालना है। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करने की बात होती है तो c की वैल्यू आइडेंटिफाई करने की बात आ जाती है। अब c की वैल्यू कैसे निकलेगी, सवाल ये बनता है इसके अंदर। आपने क्वेश्चन को अपने ही फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, dy बाई डी एक्स प्लस 2 टेन एक्स और अपॉन में sin x ऑफ y, एंड दैट इज नहीं, लेकिन वो एक में जाएगा ना, तो यहां पर आ जाएगा 2 tan x और इंटू y, एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो आपको p क्या मिल गया इसमें और q क्या मिल गया आपको, sin x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, तो अगर मैं इसको भी ऊपर कर दूं तो log sec स्क्वायर x हो गया। अब ये log e बेस ही खत्म हो जाता तो बचता क्या है सिर्फ, ये क्या आ गया इसके अंदर इंटीग्रेटिंग, ये बात समझ में आ रही, इसका मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर देते हैं, तो यहां पर आ गया ठीक है, तो यहां पर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू, और ये इक्वल टू क्या हो गया, तो ये बन गया sec x tan x, सही। और ये वाली जो टर्म थी ये ऐसी के ऐसी यहाँ पर, सही, cos sec स्क्वायर था तो एक नीचे कर दिया था cos, और वो कन्वर्ट इंटीग्रेट करा तो ये हो गया y sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, और प्लस का ये वैल्यू इसके अंदर आएगी। अब जब वैल्यू आपकी इसके अंदर आ गई तो आपने इसको आगे सॉल्व किया, आपको किस पर वैल्यू चाहिए, हेलो, ठीक है ओके, आप पेपर वैल्यूएशन का लेते हुए आ जाना, ओके। x इक्वल टू पाई बाय 3 और y इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू पाई बाय 3 और y की वैल्यू 0 है तो यहां पर आ गया y sec स्क्वायर पाई बाय 3,
इज इक्वल टू सेक पाई बाई 3 और प्लस का सेक 60 क्या होता है 1 अपॉन कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय 2 तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया और प्लस, और y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, ये c माइनस 2 आपने उठा करके आपकी इक्वेशन यही वाली थी ना शायद, इसमें पुट करा था, आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, बुक का आंसर चेक करो। कॉस है cos x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स सेक में कन्वर्ट करो, y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x माइनस 2, बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, अब आपकी इच्छा देखिए, ये आंसर अपना आ गया, ठीक है, ये आंसर ही परफेक्ट है। अब बुक का आंसर चाहिए, तो बुक के आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर दो। मल्टीप्लाई करा तो y इज इक्वल्स टू क्या वापिस से हुआ, आपने y को इंडिविजुअल सेपरेट कर दिया, कोएफिशिएंट 1, तो ये आपका ये वाला आंसर जनरेट हो गया। तो आपका पूरा क्वेश्चन वैसे ही चलेगा जैसा बाकी क्वेश्चन था, बस एक ही अंतर हुआ इस क्वेश्चन में कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर आप सॉल्व कर रहे हो, आपको y का कोएफिशिएंट 1 रखना अगर आप बुकिश आंसर चाहते हो, और जब पर्टिकुलर की बात आ जाती है तो एक सीधी सी बात हो जाती है उसके अंदर कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको c कांस्टेंट की वैल्यू निकालना होती है, या पहले भी कर चुके हो होमोजीनियस वाले क्वेश्चंस के अंदर y इक्वल टू वी एक्स में, आपने अभी भी किया है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन करते करते ही डिफरेंशियल में हाथ जम जाना चाहिए था मेरा सोचना। ठीक है, नोट डाउन करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर पहला तो वही पूरा सॉल्व करो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो p कितना है इसमें और q क्या है इसमें, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इसमें, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -3 बाहर कर दो, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x, और ये ऊपर चला गया तो sin x की sin माइनस क्यूब 1 अपॉन sin क्यूब x आ रहा है, चेक करना जरा आप में से किसी ने अगर किया हो तो। क्वेश्चन नंबर 15, 1 अपॉन sin क्यूब x, अब 1 अपॉन sin क्यूब x क्या हुआ, यहां तक तो कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाओ, ये वाली आ गई, ये वाली आ गई, ये आ गई, इसके अंदर आपने अगली स्टेप में इसको लिखा log sin x, और जो पावर में आगे रहता है उसको कहां ले जाते हैं अब ई बेस ही खत्म, sin x की पावर -3 1 अपॉन sin क्यूब x, और ये हो गया cos क्यूब x। अब पूरे मल्टीप्लाई कर दो बिना दिमाग लगाए, अब जब पूरे मल्टीप्लाई करने गए तो cos क्यूब x dy बाय -3y cot x इंटू इज इक्वल टू sin 2x, ये क्या बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ, एक तो आ गया y और एक आ गया इसके अंदर cosec क्यूब इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं अपन 2 sin x, तो एक तो हो गया cos x और ये एक बन गया इसके अंदर cosec स्क्वायर x, एक कट गया ना sin से cosec, sin टू थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। अब 1 अपॉन cos x और अपॉन में आ गया sin x, तो ये क्या हो गया, और एक cos x फिर ही बचा है, और यहां पर तो ये एक्सप्रेशन चल ही रहा है, सही। फिर क्या करा इसने, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो y cosec क्यूब x इंटीग्रेशन 2 बाहर cot x cosec x, cosec cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x ही cosec x, माइनस cosec x और प्लस c,
एंड दिस इज इक्वल टू y cosec क्यूब। कंडीशन क्या गिवन है, y की वैल्यू 2 कब, जब x की वैल्यू 90 डिग्री, पाई बाय 2। cosec 90 क्या होता है 1, sin 90 1 होता है। तो यहाँ आ गई 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, जब इक्वेशन में पुट करा तो y cosec क्यूब x, ये उठा के यहाँ डाल दिया, इज इक्वल टू माइनस 2 cosec x और प्लस 4। अब बुक का आंसर -2 cosec आया, 1 कटा 2 बचा, ऊपर गया तो क्या हो गया +4। ये बुक का आंसर बनेगा अगर अपन इस फॉर्म में भी लिखना चाहें तो y इक्वल टू 4 sin क्यूब x माइनस 2 sin स्क्वायर x आ गया, बुक का आंसर ही वही बन रहा है। तो इस तरीके से आ गया, कितनों का आंसर आ गया था ये वाला बहुत बढ़िया, पीछे की बेंच में चारों पांचों ने आंसर निकाल दिया। तो आप लोग क्या करो कि जब क्वेश्चन हो रहा है, अगर अपने को लगता है कि अपने को आता है तो फिर सॉल्व करते जाओ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। अब आई थिंक 2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, 16th और 17th। गुड आफ्टरनून मैडम। 16th और 17th, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके अब बचते हैं, ठीक है। तब 16th और 17th क्वेश्चन एक स्टार्ट बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन रिटर्न में भी यहाँ है नहीं, इसलिए क्वेश्चन भी स्क्रीन पर चाहिए। तो 16th क्वेश्चन क्या है, फिर आप इसको नोट डाउन कर लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, find the equation of curve passing through origin given that slope of tangent to the curve at point x comma y is equal to slope of the sum of the coordinate of the point। slope 16th क्वेश्चन में slope of tangent, तो slope क्या होता है, is sum of the coordinate of the point of that point। तो ये आ गया इसके अंदर। अब ये एक्सप्रेशन बना फिर तो क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको इंटीग्रेट करके आप सब सॉल्व कर सकते हो। जब आप C तक पहुंच जाओगे तो C पर आपको जो पॉइंट दिया हुआ है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो X क्या है और उस पर Y भी क्या है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले पूरा सॉल्व करके C तक आ जाओगे, फिर सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर। इसी का एक 17th क्वेश्चन भी देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0, D 0 given that sum of the coordinate of point on the curve, sum of the coordinate of any point on the curve exceed the magnitude of slope exceed plus at that point by 5। कितने से exceed हो रहा है, 5 से। तो यहां पर क्या बन गई आपकी इक्वेशन, dy by dx minus by is equals to x minus 5। अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके सामने जो चैलेंज है वो ये है। अब ये तो हमने अभी क्वेश्चंस कुछ देखे, बाकी इसके ऊपर जब आप अभिज्ञा एजुकेशन ऐप की जो मैं बात कर रहा था, अगर आप उस पर देखेंगे तो काफी सारे वीडियोज है जो टोटली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स को लेकर ही है। तो उनके थ्रू तो आप और आसानी से पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं और किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। जो बच्चे वीडियो देख रहे थे वो भी नोट डाउन करें। थैंक यू सो मच। तो आज डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म, कल से डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, और वो एग्जाम बेस्ड इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वही आना चाहिए जो एग्जाम में कोई ना कोई बच्चे ने दिया हो। सो थैंक यू सो मच, नोट डाउन कर लीजिए।